नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम ये मैग्नेटिक फील्ड का लास्ट सेशन होगा, इसमें हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के ही लिए हुए हैं, तो हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो इसमें कितना यूज होता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट, आपने पढ़ा है। एमएफ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, हमने पढ़ाया ना आपको कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक बार मैग्नेट का कैसे प्रोड्यूस करता है, तो नॉर्थ से साउथ करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है, इसकी डायरेक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया नॉर्थ टू साउथ। ओके, चलिए ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा रखा था ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इफेक्ट ऑफ करंट यूटिलाइज डिटेक्टिंग अ करंट कैरिंग वायर कंसील्ड इन द वॉल। अब देखो जो करंट कैरिंग वायर होता है उसमें करंट का जो इफेक्ट होता है किसके प्रभाव से होता है, तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये सब हम अपने लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखो ये जो हमने पढ़े हैं वही आता है, बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है। कहीं भी इधर उधर बार बार इधर लेक्चर कहीं उधर लेक्चर, ये 10 लेक्चर देखने से कोई मतलब नहीं है। एक लेक्चर देखो, अच्छा देखो, एक बार समझो और उस पर फिर क्वेश्चन करो चुपचाप। ठीक है, चलो इधर समझो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड टेम्पोररी मैग्नेट। क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया है? मैंने जब थ्योरी बता रहा था उस टाइम पे ये कवर नहीं हुआ है? बिल्कुल कवर किया था मैंने। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये सब तो मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं, वो आप लेक्चर में देख लेना। बट टेम्पोररी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो मैग्नेटिक जो गुण रहता है, जो प्रॉपर्टी होता है वो टेम्परेरी के लिए होता है। वो डिपेंड करता है कि आप करंट कितना दे रहे हो। करंट स्विच ऑफ किया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ से गया। ठीक है, स्विच ऑन किया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो डेट मीन्स ये कि इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक टेम्पोररी मैग्नेट। ठीक है, ये टेम्पोररी मैग्नेट कहलाता है। और एक परमानेंट मैग्नेट होता है, हमने दोनों में डिफरेंस भी बता रखा है। ओके, इसलिए मोर यूजेबल कौन होता है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये अपने अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, जितना हमें पावर स्ट्रेंथ का चाहिए होता है, और किस किस पर डिपेंड करता है ये भी हमने पढ़ाया है। तो आप लेक्चर को अच्छे से ढंग से पढ़ो, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी नहीं छूटेगा। एक्सप्लेन वाई द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड बी सॉफ्ट आयरन नॉट स्टील। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो ये ऐसे जो अंदर ये रॉड होता है, इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें सॉफ्ट आयरन ही क्यों डालते हैं, स्टील क्यों नहीं डालते हैं। क्योंकि देखो स्टील की जो प्रॉपर्टी है, स्टील का जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक बार इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है ना स्टील के अंदर, तो फिर वो जल्दी जाने नहीं देता है, वो परमानेंट बन जाता है। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट आयरन हम इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये उसी को बोलते हैं जब हम करंट ऑन करें, मैग्नेटिक इफेक्ट आए, करंट ऑफ करें तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट चला जाए, तो इसे हम बोलते हैं। तो वहाँ पे हम स्टील नहीं यूज कर सकते हैं, या कार्बन एलॉय नहीं यूज कर सकते हैं, कोई एलॉय जो है वो नहीं यूज कर सकते हैं, टंगस्टन वगैरह हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये सब हार्ड मटेरियल है, इसके अंदर एक बार प्रॉपर्टी आ गया तो फिर वो उसके, अब ये सब देखो हम एक्सप्लेन कर रखे हैं, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आपको अच्छे से लेक्चर देखना है। ठीक है, और सॉफ्ट आयरन क्यों करते हैं, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते इतने ज़्यादा, तो इस वजह से इसका जो एक बार उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाल दिया, फिर जब उससे करंट हटाया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हट गया। तो ये होता है डिफरेंस, इसलिए हमने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो होता है उसमें स्टील हम नहीं यूज करते हैं। ओके, स्टील कब यूज करते हैं, तो कब यूज करते हैं बताओ, परमानेंट मैग्नेट जब बनाते हैं, हमें जब परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है तो हम स्टील का यूज कर लेते हैं। अब बताइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैंने ये नहीं पढ़ा रखा है, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का मैंने वर्किंग में पढ़ाया है, स्प्लिट रिंग का क्या यूज है इलेक्ट्रिक मोटर में। तो देखो इस स्प्लिट रिंग को ही हम बोलते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर नाम से बताया था मैंने। और स्प्लिट रिंग इस तरह से होता है, ये सॉरी ये यहाँ से आप ये मानो, ठीक है, यहाँ से, और ये ऐसे, ये पूरे सर्कल को आधा बीच से काट दो तो स्प्लिट रिंग बन जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो कंडक्टर इसमें लगा रहता है, इसको जब फ्लो ये घूमता है इधर से इधर,
तब इसे कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में हमारा मोटर घूमे, इसलिए क्या होता है यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, स्प्लिट रिंग लगाते हैं, ताकि हाफ रोटेशन के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। ओके, ये सब हम देखो एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो ज़रूर आप वीडियो को ज़रूर देखना पहले, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी हमने कराया है, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन कॉइल चेंज वंस इन ईच। एक बार कब चेंज होता है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिया रहेगा, वो 2 रोटेशन, 1 रोटेशन, हाफ रोटेशन, ठीक है, या 1/4 रोटेशन। तो ऑप्शन मैंने यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि ऑप्शन से तो आप सोच सकते हो, कोई तुक्का भी लगाता है। विदाउट ऑप्शन यदि आप करते हो तब आपकी जो पढ़ाई है कि हाँ आपने परफेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, हाफ रोटेशन। हमने पढ़ा रखा है ना कि हाफ रोटेशन के बाद एक बार करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये जो कंडक्टर होता है, ये अपना जो रेक्टेंगुलर कंडक्टर होता है, एक जैसे ही हाफ रोटेशन करता है उसके बाद इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो टोटल यदि पूछा जाए कि फुल रोटेशन में डायरेक्शन के करंट कितने बार चेंज होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वो होता है 2 बार, ठीक है, और हाफ रोटेशन में 1 बार। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कॉइल में कितने बार कितना चेंज होता है, तो हाफ रोटेशन में, ईच हाफ रोटेशन में ये चेंज होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अब ये पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स। यदि में एक मैग्नेटिक फील्ड है वो कब फोर्स नहीं लगाएगा, तो आपके पास मैं ऑप्शन देता हूँ कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इस तरह से समझो कि एक जो चार्ज है वो इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, तो इस कंडीशन में यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड का एमएफ का डायरेक्शन ये है और आपकी मतलब करंट जो इधर जा रही है करंट, वो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया। और जब परपेंडिकुलर होता है तब तो करंट जो उसमें मैंने फोर्स एक्सर्ट होता है, मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, तो बिल्कुल एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, जो रुका हुआ चार्ज है, वो कभी भी करंट फ्लो नहीं करा सकता, करंट नहीं बना सकता। अब करंट नहीं बनेगा तो इसका मतलब उस पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ही मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तभी उस पर फोर्स लगता है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। एक चार्ज जब स्टेशनरी होगा तो उस पर नो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेम द फिनोमेनन विच यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। कौन सा फिनोमेनन यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ये हमने पढ़ाया है, ठीक है। और कैसे काम करता है ये आपको मैंने पढ़ाया है लेक्चर में, आपको लेक्चर जरूर देखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने ये देखा कि व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नेसेसरी कंडीशन है, कि जो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वहाँ पे हमारा नेसेसरी कंडीशन यही पढ़ा था कि फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन तो यही कि आपका जो कंडक्टर होगा ना, जो कंडक्टर, इसका मोशन जरूरी है, या तो इधर मोशन हो या तो मतलब मोशन इसका जरूरी है, तभी उसमें करंट। स्टेशनरी होगा तो नहीं होगा, मैंने पढ़ा रखा है इसको। और दूसरी बात कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट का डायरेक्शन, ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ये चीज़ कंडीशन फुलफिल करेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि आपका कंडक्टर मूव करना चाहिए या मैग्नेट मूव करना चाहिए, दोनों में से कोई मूव करेगा तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू करंट डेवलप होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वाई द थर्मल पावर प्लांट यूजुअली लोकेटेड नियर द रिवर। बताइए इसका आंसर, सोचिए। तो इसका आंसर जो है ना, ये अभी आप इसको ज़्यादा बेटर समझ पाओगे जब मैं अभी थर्मल पावर प्लांट पढ़ाऊँगा, ठीक है, वहाँ पे आप इसको बेटर समझ पाओगे। तो ये इसका जो आंसर आप क्या देंगे अभी, कि हमें थर्मल पावर प्लांट चलाने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है, लॉट ऑफ ह्यूज वाटर यूज होता है, ठीक है, मेक द स्टीम। तो इसलिए हम यदि हमारा दूर होगा पावर प्लांट तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो इसलिए जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो कोई ना कोई रिवर के पास में ही होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 3 सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 3 सोर्स बताइए मैग्नेटिक फील्ड का।
मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले तो परमानेंट मैग्नेट, पीएम, प्राइम मिनिस्टर नहीं, परमानेंट मैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट और बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेट। और एक दूसरा ये भी है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि आप उसमें मतलब मैग्नेट के बीच में या मैग्नेट को मूव कराओ या करंट कैरिंग कंडक्टर को उस पर करंट कैरिंग कंडक्टर को उस पर करोगे, मूव कराओगे, तो भी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो ये तीनों ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एट अ टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन सर्किट क्या होता है? मैक्सिमम होता है कि कम हो जाता है या जीरो हो जाता है, क्या होता है बताइए, सोचिए पहले। तो हमें पता है जब शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम पे रेजिस्टेंस क्या होता है, सर्किट में जीरो हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है वहाँ पे, सर्किट में जीरो हो जाता है। और रेजिस्टेंस कम का मतलब हमारा करंट क्या हो जाना, ज़्यादा हो जाना, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। ये कम हो जाना का मतलब करंट इंक्रीज कर जाना, और करंट इंक्रीज करने का मतलब कि करंट मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम हो जाने के बाद फिर वो हमारा फ्यूज होता है वो शॉर्ट सर्किट मतलब वो गल जाता है। ठीक है, पिघल जाता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि एन एमसीबी विच कट ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई इन शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग वर्क। एमसीबी जानते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, आप अपने घरों में देखते हैं एक बोर्ड लगा रहता है जहाँ पे मेन पैनल होता है वहाँ पे, तो वहाँ से एमसीबी लगा रहता है। वो यदि हमारे घर में कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वो डाउन हो जाता है। तो ये कट ऑफ क्यों होता है बताइए। हम आपके ऑप्शन देते हैं आपको, ऑप्शन आपके पास है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के कारण, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, ना तो केमिकल इफेक्ट होगा। केमिकल इफेक्ट हमारा भाई एमसीबी को हमारे केमिकल इफेक्ट से क्या मतलब है। हीटिंग इफेक्ट बिल्कुल इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, ये इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट में कौन हम आंसर मार्क करें। तो देखो हीटिंग, ये ध्यान रखना, हीटिंग इफेक्ट पे जो वर्क करता है ना, वो वर्क करता है हमारा फ्यूज। हमारा जो फ्यूज है ना, वो हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है, क्योंकि हमें उसमें करंट ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होता है, जिसके कारण फिर इस फ्यूज में हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो तुरंत क्या हो जाए, तुरंत मेल्ट हो जाए ताकि हमारा सर्किट बच जाए। तो हीटिंग इफेक्ट पे जो काम करता है वो फ्यूज करता है। लेकिन जो एमसीबी है, एमसीबी कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, कट ऑफ कर देता है, वो गलता नहीं है ना वो पिघलता है। तो वो ध्यान रखना, वो वर्क करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, एमएफ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे के कारण यहाँ पे जो है एमसीबी वो कट ऑफ हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बच्चा इसमें एमसीबी लगा देता है कि भाई जिस तरह से फ्यूज अपने सर्किट को बचा लेता है, अपने आप को गल के या पिघल जाता है, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, वैसे ही एमसीबी होता है। नहीं, एमसीबी जो होता है वो डाउन हो जाता है, गलता नहीं है, फिर हम दोबारा जाकर उसको ऊपर कर देते हैं तो सही हो जाता है। ओके, तो ये चीज़, लेकिन फ्यूज खराब होता है तो उसमें हमें वायर चेंज करना पड़ता है। ओके, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। सो अब हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और हमारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है तो एज यूजुअल आपको दबाकर लाइक करना है, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।